और गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत भयानक और शर्फरी थी। गांव के लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। कुछ गांव की महिलाएं कुएं के पास आती है और बोलती है, अरे बहन, उस जंगल में सच में चुड़ैल रहती है। पहले तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन कल मेरे पति अपने आंखों से देख लिए। उसी वक्त वहाँ एक हाथी वाला हाथी लेकर आता है और बोलता है, हाथी की सवारी कर लो, हाथी की सवारी कर लो, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस हाथी महाराज के लिए कुछ दान दे देना। महिलाएं ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं तो हाथी की सवारी जरूर करूंगी। सारी महिलाएं अपना मटका बाल्टी लेकर घर जाती है और अपने अपने पतियों को लेकर आती है। और उसके पति पूछते हैं, अरे ओ हाथी वाले भैया, कितने चक्कर लगाते हो हाथी के? तो हाथी वाला बोला, पूरे गांव के चक्कर, आप बैठो तो सही। फिर मीना और रमेश बैठ जाते हैं। फिर मीना बोली, अरे ओ हाथी वाले भैया, जंगल तो ले चलो। हाथी वाले बोला, लेकिन वहाँ तो चुड़ैल है। फिर मीना की बात पे वो वहाँ ले जाते हैं। वहाँ चुड़ैल देख लेती है कि जंगल में हाथी आया है और वह बहुत खुश हो जाती है। इस बात का पता हाथी को लग जाता है और वह सूंड को उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक ही जगह पर रुक जाता है और वह जोर से गरजने भी लगता है। फिर उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मुझे भी हाथी की सवारी करनी है, मुझे भी चढ़ाओ। हाथी वाला तुरंत चुड़ैल को देखकर वहाँ से भाग जाता है और मीना और रमेश ऊपर से ही चिल्लाते रह जाते हैं और बोलता है, कोई मुझे तो यहाँ से उतारो, कोई छोड़कर मत जाओ मुझे यहाँ, मुझे नीचे उतरना है। हाथी भी मीना और रमेश को वहाँ गिराकर भाग जाते हैं। मीना और रमेश किसी तरह वहाँ से धीरे धीरे अपने गांव पहुँचते हैं। फिर चुड़ैल के सामने मुर्गा आ जाता है। चुड़ैल ये देख बोलती है, अब मैं मुर्गे की सवारी करूंगी। चुड़ैल मुर्गा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और मुर्गा भी डर से भागने लगता है और फिर वो चुड़ैल मुर्गे को कपड़े से ढककर उसे पकड़ ही लेती है। चुड़ैल मुर्गे पर बैठने लगती है, लेकिन मुर्गा तो बहुत छोटा था। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे इसकी तो पीठ ही नहीं है, मैं कैसे बैठूंगी? चुड़ैल जितनी बार बैठना चाहती है वो बार बार गिर जाती है। फिर वो बोलती है, मन तो कर रहा मैं इस मुर्गे को मारकर खा जाऊं, और फिर उसे एक पिंजरे में डाल देती है और सोचती है कि मैं इस मुर्गे को बड़ा कैसे करूं। फिर वो एक साइकिल की दुकान से हवा भरने वाला पंप ले आती है और उस मुर्गे के पैरों में लगा देती है और उसमें हवा भरने लगती है। मुर्गा बोलता है, ये चुड़ैल तो पागल हो गई है, लोग सच बोलते हैं, ये सरफरी है। फिर वो चुड़ैल पंप से हवा भरने लगती है और देखते ही देखते वह मुर्गा फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है और वो चुड़ैल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अब सही है, अब मैं इस पर बैठकर मुर्गे की सवारी करूंगी, अब ये मेरे बैठने लायक हो गया है। फिर चुड़ैल मुर्गे पर बैठ जाती है और मुर्गे को बोलती है, चल मेरे मुर्गे,
टक बग चल मेरे मुर्गे टक बग। मुर्गा बोलता है, मेरा कचुम्बर बन रहा है और इस चुड़ैल को मजा आ रहा है, अभी मैं इसे मजा से खाता हूँ। और फिर मुर्गा चलते चलते आसमान की ओर उड़ने लगता है। चुड़ैल और ज्यादा खुश हो जाती है आसमान में उड़ता देख और बोलती है, अब मैं जमीन के साथ साथ आसमान की भी सैर करूंगी। फिर मुर्गा जमीन की ओर आने लगता है और चुड़ैल की नीचे गिरा देता है। चुड़ैल बहुत जोर से नीचे गिर जाती है और बोलती है, हाय मेरी कमर, इस मुर्गे ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। फिर वो मुर्गा के ऊपर बैठ जाती है और मुर्गा फिर से उसे और ऊपर से गिरा देता है। चुड़ैल को फिर बहुत जोर से चोट लगती है और फिर मुर्गे के पैर में कांटे चुभ जाते हैं। फिर वो मुर्गा पहले की तरह छोटा हो जाता है। चुड़ैल उसे देख बोलती है, अब तू मेरे काम का ही नहीं है, चल जा यहाँ से। फिर मुर्गा वहाँ से चला जाता है।